नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। इसका सबूत हर रोज़ मिलता रहता है। कभी बरसों तक एक सियासी जमात से वाबस्ता रहने वाला अचानक किसी जमात के खिलाफ हो जाता है, तो अलग अलग जमातों के कायदीन अक्सर इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करते हैं और इलेक्शन के बाद एक दूसरे से गले मिलकर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। तो इसमें हैरत या ताज्जुब की बात नहीं, ये सियासत है। अभी 8 मार्च को पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद की तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान जिस तरह से खुरबत, एक दूसरे का एहतराम देखने को मिला, जिस तरह से दोनों कायदीन ने अपनी तकारीर में एक साथ काम करने के अज़ाइम का इजहार किया, इससे न सिर्फ पुराने शहर हैदराबाद बल्कि जहाँ जहाँ भी हैदराबादी आबाद हैं, इन्होंने मसरत और तमानियत का इजहार किया। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान कांग्रेस और मजलिस के दरमियान शदीद इख्तलाफात रहे। मजलिस की हिमायत से टीआरएस ने इख्तिदार हासिल किया और हालिया इलेक्शन में भी मजलिस ने टीआरएस यानी बीआरएस की हिमायत की थी, मगर कांग्रेस को इख्तिदार हासिल हुआ। इंतखाबी नताइज के साथ ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी तलखियों को फरामोश करते हुए मजलिस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मजलिस ने भी इसका मुस्बित जवाब दिया। और गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कई ऐसे मौक़े आए जब कांग्रेस और मजलिस ने मिलकर कदम बढ़ाए। और अब 8 मार्च की तकरीब पर एहसास हो गया, जिसमें बैरिस्टर असद ओवैसी ने इंतहाई आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का न सिर्फ पुराने शहर में दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया, बल्कि इनकी क़ुव्वत इरादी और मुस्तक़िल मिजाजी को, जिसे इन्होंने इनकी ज़िद का नाम दिया, उसे भी सराहा और इस बात का यकीन दिलाया कि वो तरक्की के हर प्रोजेक्ट में कांग्रेस हुकूमत का साथ देंगे। दिलचस्प बात यह है कि जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी ने जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के लिए भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। यही नहीं बल्कि शहनशीन पर उन्होंने जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के साथ गर्मजोशी का मुजाहरा किया और देखने वालों को इस बात की खुशी थी कि 2 मुस्लिम कायदीन अपने आपसी इख्तिलाफात को फरामोश करके पुराने शहर की तरक्की के लिए हम कदम हो रहे हैं। वैसे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जनाब मोहम्मद अली शब्बीर और बैरिस्टर असद ओवैसी के दरमियान बहुत अच्छी तालमेल रही और दोनों एक दूसरे का एहतराम और लिहाज किया करते थे। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, मगर तारीख अपने आप को ज़रूर दोहराती है। बहुत पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदावर कायद अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी अक्सर कहा करते थे कि मजलिस सही वक्त पर सही फैसला करती है। लगता है बैरिस्टर असद ओवैसी उसी पर अमल कर रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की क़ियादत में इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1 के मुकाबले में 4 से शिकस्त दे दी। 5वां टेस्ट जो धर्मशाला में खेला गया तीसरे ही दिन खत्म हो गया, जब हिंदुस्तान ने एक इनिंग से इंग्लैंड को हरा दिया। ये मैच हर लिहाज से यादगार रहा। इंग्लैंड की जानिब से बेयरस्टो और हिंदुस्तान की जानिब से अश्विन ने अपने करियर का 100वां टेस्ट खेला। बेयरस्टो नाकाम रहे। अश्विन ने 9 विकेट्स हासिल किए और अपने 100वें टेस्ट में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले बॉलर बन गए। जायसवाल, जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज दिया गया, गावस्कर के बाद दूसरे बैट्समैन बन गए जिन्होंने सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाए। मैन ऑफ द मैच कुलदीप रहे। इस मैच में रोहित शर्मा और शुभमान गिल ने सेंचुरी बनाई। अपना पहला टेस्ट खेलने वाले पेडिकल ने 65 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। सरफराज खान ने तेज रफ्तार 56 रन बनाए और अपनी बैटिंग से साबित किया कि वो मुस्तकबिल के सहवाग हैं। 5 मैचेस की सीरीज में हिंदुस्तानी टीम ने सरफराज खान, जोरेल, पाटीदार और पेडिकल को अपने टेस्ट करियर के आगाज का मौका मिला। केएल राहुल और विराट कोहली के बगैर भी हिंदुस्तानी टीम ने सीरीज आसानी के साथ जीत ली, तो गावस्कर ने तबसरा किया कि अब हिंदुस्तानी टीम में विराट कोहली की जरूरत नहीं रही। कुछ ऐसी अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहिए गवाह।